आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे पति कैसे कानून का फायदा उठाता है। दरअसल इस मामले में पति ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और कानून का पूरा फायदा उठाया, और जब पति ने कानून का पूरा फायदा उठाया तो पत्नी के पैरों तले से जमीन खसक गई। दरअसल इस मामले में पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे, भर भर के आरोप लगाए थे, जितना जी में आया सारे आरोप लगा दिए। उसके बावजूद ही पत्नी केस हार जाती है। बस पति का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना और पति के फेवर में सारे जजमेंटों में फैसला आ जाना। अगर आप भी ऐसा ही फायदा उठाना चाहते हैं कानून का, तो आप भी इस जजमेंट को ध्यान से समझ लीजिए कि कानून का फायदा कैसे उठाया जाता है। दरअसल कानून आपकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, लेकिन इसका कोई सही तरीके से उपयोग करे तो एक प्रकार का ये सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं और फिर इसे कोई भेद नहीं सकता। बस पति ने यही किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, कानून का उपयोग किया, अपने लिए एक सुरक्षा चक्र बनाया, पत्नी को जितने आरोप लगाने थे लगा दिए। पत्नी ने आरोप सारे साफ कर दिए कोर्ट ने। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह बताया गया है कि पति पत्नी पिछले 10 सालों से साथ रह रहे थे। सोचिए जरा, जिस मामले में इतना लंबा समय निकल जाए और उस मामले में अभी भी पति और पत्नी के बीच में क्लेश बना हुआ है, तो स्थिति ठीक नहीं है, आगे विवाद होना ही होना है। और इस मामले में 10 साल बाद पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है, और जैसे ही पत्नी पति को छोड़ के चली जाती है तो पति अपनी तरफ से केस फाइल कर देता है, पत्नी अपनी तरफ से केस फाइल करती है, पत्नी तमाम आरोप लगाती है, पत्नी के वही आरोप होते हैं। पति शराब पीता है, शराब पीकर हमला करता है, मारपीट करता है। इस तरीके के तमाम आरोप पत्नी ने लगाए, और पत्नी ने यह भी कहा मुझे मारपीट का घर से बाहर निकाल दिया है। यह व्यक्ति रोज ड्रिंक करता है, मारता है, पीटता है, घर से बाहर निकाल दिया, स्त्री धन छीन लिया। तमाम एलिगेशंस अलग अलग केसेस में देखने को मिलते हैं। इस मामले में पत्नी ने यही आरोप लगाए कि पति ड्रिंक करके मुझे मारता पीटता है और घर से भगा दिया। अब पति अपना पक्ष रखता है। पति कहता है हुजूर हम तो लेने गए, हम लगातार बुला रहे, अरे हमने कच्छू नहीं करो, ये झुट्टी झुट्टी बोले, हम कच्छू ना करो। लगातार न्यायालय को पति अपनी तरफ से पक्ष रख के बताता है कि हुजूर मैंने कुछ किया ही नहीं। पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, और तो और मैं पत्नी को कई बार लाने का प्रयास किया, जब भी जाता था कहती नहीं जाऊंगी तेरे साथ, तू कौन होता है। और पत्नी आने के लिए तैयार नहीं हुई। एक भी बार पत्नी आने के लिए तैयार नहीं। पत्नी ने साफ मना कर दिया मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तो उससे जो बनता है जा कर ले, अब मैं तुझे कोर्ट में देखती हूं। तो मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि जब भी आपका पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है, आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको अपनी पत्नी को लाने के लिए, या फिर पत्नी ने कोई अपराध किया तो उस अपराध के सबूतों के साथ आपको न्यायालय में क्रिमिनल केस फाइल करना है, या आपके पास ऐसे तथ्य मौजूद हैं कि जिसके आधार पर आपको डिवोर्स की डिक्री लेना है, मतलब डिवोर्स मिल सकता है, तो उन सबूतों के साथ आपको कोर्ट में केस फाइल करना होता है। इस मामले में भी ऐसे देखा गया कि पति ने पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य पुनः स्थापन यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस फाइल किया था, और न्यायालय को बताया कि मैं बार बार इसे लाने का प्रयास किया, लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन पत्नी वापस नहीं लौटी। पत्नी ने साफ मना कर दिया, आने से मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी, और पत्नी ने आरोप लगा दिए कि पति मुझे शारीरिक तौर से मारता है, शारीरिक तौर से मेरे साथ शारीरिक हिंसा करता है, मुझ पर मारता है, पीटता है, शराब पीकर मुझ पर हमला करता है। तमाम प्रकार के पत्नी आरोप लगाए, लेकिन पति की तरफ से यही आरोप था मैंने कुछ नहीं किया। पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़ के गई है और वापस नहीं आ रही है। तो न्यायालय ने पत्नी से सबूत मांगे और पत्नी एक भी सबूत नहीं दे पाई। न्यायालय ने माना कि पत्नी
सबूत देने में विफल रही और पति ने वापस बुलाने के लिए न्यायालय का सहारा भी लिया और पति ने व्यक्तिगत तौर से भी पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया, जिसमें पत्नी ने साफ मना कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। ये सारे सबूत जब कोर्ट ने दिए पति ने, तो कोर्ट ने ऐसे में पति के पक्ष में आदेश कर दिया और जैसे ही पति के पक्ष में आदेश होता है तो पत्नी भागी भागी राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंचती है और राजस्थान उच्च न्यायालय में पत्नी अपील फाइल कर देती है कि हुजूर, फैमिली कोर्ट का गलत निर्णय है। अरे इसी ने मुझे मारा, इसी ने मुझे पीटा, इसी ने मुझे घर से बाहर निकाला और इसके बावजूद भी ये कह रहा कि ना, मैं तो साथ रहना चाहता हूं। और जब मैंने मना कर दिया तो न्यायालय ने मेरे विरुद्ध में आदेश पास कर दिया। तो राजस्थान हाईकोर्ट ये कहती है इस मामले में कि फैमिली कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये भी कहती है साथ में राजस्थान हाईकोर्ट कि फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और ना ही इसमें कोई गुण दोष है। सारे तथ्यों को जांचने के बाद न्यायालय ने यहाँ पर आदेश दिया है और ये साबित होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। पति की कोई गलती इसमें नहीं है। पति ने बार बार पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया, फिर भी पत्नी ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया। जहां पर कोर्ट ये मान ले, देखो साफ लिखा है यहाँ पर, इस मामले में पक्षकार पति और पत्नी लगभग 10 साल से साथ रह रहे थे। इसके बाद इनके बीच विवाद हो गया और पत्नी चली जाती है। पत्नी आरोप लगाती है कि उसे शारीरिक तौर से उस पर हमला हुआ है और उसका जो पति है वो शराब पीकर मुझ पर हमला करता है, लेकिन पत्नी इसका कोई भी सबूत कोर्ट के समक्ष नहीं दे पाई और पति ने कहा कि पत्नी स्वयं घर छोड़ के गई है, मैंने नहीं भगाया। पति ये भी कहता है कि मैं बार बार लेने गया, बार बार समझाया बुझाया, हर प्रयत्न किया, लेकिन पत्नी ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया। तो कोर्ट ने यहां पर माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पति के पक्ष में आदेश कर दिया। और जब एक बार कोर्ट ये लिख दे कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो अब पत्नी को कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो पति के साथ नहीं रह सकती। अगर पत्नी ये साबित करने में विफल हुई तो यहां पर मान के चलिए कि पत्नी सारे केस हार चुकी है। चाहे कितने भी आरोप लगा ले, चाहे कितने भी केस पति उसके परिवार के ऊपर लगा दे, एक भी केस पत्नी जीत नहीं सकती। मतलब पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा इस मामले में, सारे अधिकार पत्नी के यहाँ पर खत्म हो जाते। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और उसका केस टाइटल है श्रीमती संतोष वर्सेस रामस्वरूप गणेश लाल के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।